दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश में इमरजेंसी नहीं लगी है। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी सरीखे हालात देश में जरूर हो चले हैं, लेकिन इमरजेंसी लगी नहीं है तो इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम सरकार का काम है। और अगर उसमें रुकावट आती है, अगर उसका हनन होता है, तो नागरिकों के पास यह अधिकार है कि वह इस देश की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। और उस रिट याचिका पर अगर यह साबित हो जाए कि लोगों के जीने के अधिकार को भी छीना जा रहा है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि इस देश की सत्ता को नोटिस दे दे। और नोटिस के शब्द भी इस तरीके से हो सकते हैं कि वह सार्वजनिक पद पर जहां पर बैठी हुई है उसकी उपयोगिता वह साबित करे। इतना ही नहीं, इसे रिट ऑफ क्यू वारंट कहते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि किन प्रमाणों के द्वारा वह उक्त पद पर आसीन रहने को अधिकार का समर्थन करता है, या फिर किन प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित किया जाए कि उस पद पर आसीन रहने का वास्तविक अधिकार उसे प्राप्त है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने नागरिकों को यह अधिकार दिया है और सुप्रीम कोर्ट को भी यह अधिकार दिया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज मौलिक अधिकारों का हनन इस देश के भीतर में होता है तो फिर इस देश की सत्ता को इतने कड़े नोटिस भेजे जा सकते हैं जहां पर सवाल उसके होने पर ही उठाया जा सकता है। लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश की सुप्रीम कोर्ट खामोश है। मौजूदा वक्त में इस देश की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी उसको अपने अधिकारों के तहत काम करने से रोक रही है। मौजूदा वक्त में इस देश के लोगों के सामने, नागरिकों के सामने जो जीने के अधिकार के सवाल थे, और जीने के अधिकार के सवाल के साथ चिकित्सीय अधिकार का भी बात का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, उस पर भी अगर हर कोई आंख मूंद लेगा तो इस देश में रास्ता बचेगा क्या? हमें लगता है कि आज संविधान, नागरिकों के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट और सत्ता, इन चार पिलर्स की चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो आर्टिकल 32 को लेकर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, यह आर्टिकल इस देश के संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि संविधान जिस हक को अपने नागरिकों को देता है उस पर अगर आंच आ जाए तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार इस देश के नागरिक को है और सुप्रीम कोर्ट बाध्य है उसके बाद नोटिस सत्ता को देने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है और हुआ क्या है, हमें लगता है इसे जरा सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि आर्टिकल 32 एक लिहाज से इस देश के जो भी मौलिक अधिकार हैं, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मिले हैं, उसको लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार इस देश के हर नागरिक को आर्टिकल 32 देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दौर में किया क्या? जितने भी मामले हाई कोर्ट में चल रहे थे उन तमाम मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम इसकी सुनवाई खुद करेंगे। उसने सुओ मोटो, यानी कोई उसके पास आया नहीं था, क्योंकि यह अधिकार जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यह अधिकार हाई कोर्ट के पास भी है। संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है हाई कोर्ट के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि सर्वोच्च अदालत है इस देश के भीतर में, तो वह अपने तौर पर हाई कोर्ट में लिए जा रहे फैसलों को रोककर सुओ मोटो तरीके से कह सकता है अब हम इस पर फैसला लेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि 22 तारीख को इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के जरिए जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे वो मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का फैसला हो, चाहे वो मणिपुर की अदालत का फैसला हो, यानी इस देश के 6-7 राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट में जो भी मामले जा रहे थे वह सीधे सीधे जीने के अधिकार से जुड़े हुए मामले थे और उस पर फैसला हाई कोर्ट दे रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब पर यह कहकर रोक लगाई कि इससे बड़ा कंफ्यूजन फैल जाएगा और यह अब हमारे क्षेत्र में आता है तो हम इस पर फैसला करेंगे और इसकी सुनवाई करेंगे।
22 तारीख को सुओ मोटो का जिक्र हुआ, 23 तारीख को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार से पूछा गया आपके पास कोई नेशनल प्लान है या नहीं है, ऑक्सीजन को लेकर, मेडिसिन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, लॉकडाउन को लेकर। यह सारी परिस्थिति कहते कहते लॉकडाउन को लेकर एक बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख को ही किया कि लॉकडाउन का अधिकार राज्य को है, अदालत नहीं लगा सकती है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉकडाउन का ऐलान किया था कि 6 जिलों में आपको लगाना चाहिए। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। सवाल यह है कि अगर इस देश के भीतर में आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार भी दे रहा है और नागरिकों को भी अधिकार दे रहा है, तो ऐसे वक्त में जहां जहां इस देश की राजनीतिक सत्ता के सामने मुश्किल आई, उस वक्त में देश की सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता को बचाने के लिए कहीं अपने सुओ मोटो के जरिए सत्ता के लिए ढाल का काम तो नहीं किया। और मौजूदा वक्त में कहीं यही तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 22 तारीख को सुओ मोटो लेने के बाद अब अगली सुनवाई जो है वो 27 तारीख को है, यानी मंगलवार को है। 22 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में इस देश के भीतर में अगर हर दिन औसत आप अगर 3 लाख लोग महामारी से प्रभावित, कोविड से प्रभावित होकर ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन की कमी, दवाई न मिलने की परिस्थितियों को भोगते हुए इस देश के अलग अलग अस्पतालों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, तो उनकी तादाद लाखों में है। मौत भी लगातार हो रही है। और इसी दौर में इस देश में अराजकता की स्थिति कैसी हो चली है, जिंदगी जीने के लिए जो इलाज चाहिए उसमें अफरा तफरी किस रूप में मची है, हमको लगता है पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद जरा समझ पाएंगे कि इस देश के भीतर में अदालत क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। गंगाराम में ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई। जयपुर गोल्डन अस्पताल, यह भी दिल्ली में आता है, यहां पर भी 20 लोगों की मौत हो गई, ऑक्सीजन की कमी थी। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में गैस लीक हो गई, 24 लोगों की मौत हो गई। विरार के अस्पताल में आग लग गई, वहां पर 15 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के बीड़ में 2 लोगों की मौत हो गई। अमृतसर में ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई तो 6 लोगों की मौत हो गई। जबलपुर में ऑक्सीजन खत्म हो गया अस्पताल में, तो वहां 5 लोगों की मौत हो गई। यानी इस दौर के भीतर जब झांक कर देखिएगा तो दिल्ली जैसी जगह में, जो कि अस्पताल और मेडिकल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से केरल के बाद दूसरे नंबर पर आता है, 28 राज्य और बाकी केंद्र शासित राज्यों की एक कतार में अगर खड़ा कीजिएगा तो दिल्ली टॉप मोस्ट में सबसे बेहतरीन इलाज दे पाने की स्थिति में है। लेकिन दिल्ली के भीतर भी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर ऑक्सीजन की कमी है, बड़े बड़े अस्पतालों में अगर लीक हो जा रही है ऑक्सीजन, बड़े बड़े अस्पतालों में अगर मुश्किल परिस्थिति है जहां पर मरीजों की मौत हो रही है, तो इस देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा होगा यह शायद जिक्र करने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ी अराजक स्थितियां कहीं हो नहीं सकती है जो कुछ हो रहा है। लेकिन इसके समानांतर यह भी समझिए कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख को सुओ मोटो लेते हुए जब डिसीजन लिया कि हम सुनवाई करेंगे, तो क्या उसे तुरंत नहीं करना चाहिए था? क्या उसे तुरंत सरकार को नोटिस नहीं देना चाहिए था? क्या उसे तुरंत कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जीने के अधिकार के सवाल जुड़े हुए थे? लेकिन 22 को नहीं, 23 को नहीं, 23 को भी छिटपुट सुनवाई, उसमें भी सिर्फ जिक्र भर, 24 को नहीं, 25 को नहीं, 26 को सोमवार है उस दिन भी सुनवाई नहीं, अब 27 को होगी। इस दौर में इस देश के भीतर में तकरीबन 20 लाख कोविड से प्रभावित मरीजों के सामने जिंदगी हाँफ रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। लेकिन अपने तौर पर जब राष्ट्रीय प्लान क्या है, 23 तारीख को इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा, तो उसके पास भी एक लंबा वक्त दे दिया गया। यानी जहां सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस मामले को हाई कोर्ट के हवाले कर दिया जाए, उसने उस दिशा में कह दिया। जहां पर लगा हाई कोर्ट, जो कि अपने राज्य की परिस्थिति को कॉम्पिटिबली बेहतर समझता है, बेहतर तरीके समझता है, वहां पर उसके मामले को इसलिए अपने हाथों में ले लिया क्योंकि अगर हाई कोर्ट फैसला देने लगेंगे तो इस देश की तमाम चुनी हुई सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने सीधे कहा कि आप दवाइयों को तुरंत व्यवस्था कराइए, उसने उद्धव सरकार को निर्देश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिया 6 राज्यों में लॉकडाउन की परिस्थिति को लेकर आइए।
दिल्ली हाईकोर्ट लगातार कह रहा है ऑक्सीजन को लेकर कि चोरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकर आइए, किसी ने रोका उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन इन बातों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर सुओ मोटो खुद ही डिसीजन लिया। अब हम इसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन त्वरित नहीं, 27 को सुनवाई होगी, यानी अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं।